अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाजरीन, आज की वीडियो उस कम्युनिटी के लिए है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में इनको बराबरी की हैसियत दी गई है। बेनज़ीर कफालत प्रोग्राम में ख्वाजा असरा अफराद की शमूलियत कर दी गई है। अब ख्वाजा असरा जो हैं वो भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दूसरी खवातीन की तरह अपना शेयर हासिल कर सकेंगी। इनकी बराबरी और खुद मुख्तारी और बाइज़्ज़त जिंदगी गुजारने के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में ख्वाजा कम्युनिटी को शामिल किया गया है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि ख्वाजा असरा किस तरह अपनी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक कर सकते हैं, कैसे इस स्कीम के लिए अप्लाई करेंगे और क्या क्या फ़ायदे इनको हासिल होंगे। इस प्रोग्राम की मुकम्मल तफसील जानने के लिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक बने रहें। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम की लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पर मिलेगी। तो आइए बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं कि ट्रांसजेंडर ख्वाजा असरा जो है वो किस तरह इस स्कीम से फायदा हासिल कर सकते हैं। सबसे पहले तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं कि ट्रांसजेंडर जो है वो ख्वाजा असरा इस स्कीम में अहल हैं दरख्वास्त देने के नहीं हैं। नंबर एक, बिफोर अप्लाइंग ट्रांसजेंडर इंडिविजुअल्स मस्ट मीट स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट टू क्वालिफाई फॉर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम। खास तरह का क्राइटेरिया बनाया गया है ख्वाजा असराओं के लिए और उनकी एलिजिबिलिटी के लिए कि वो इस स्कीम के अहल हो सके। नंबर एक, उनका ऑफिशियल CNIC रजिस्ट्रेशन जरूर होनी चाहिए। उनके शनाख्ती कार्ड के ऊपर जो जेंडर स्टेटस है वो ट्रांसजेंडर होना चाहिए। रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट मस्ट बी अ रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का शहरी होना चाहिए। इनकम असिस्टेंट हाउस होल्ड इनकम शुड मीट बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम इनकम एलिजिबिलिटी। तो जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का क्राइटेरिया रखा है उसे आपकी महाना की घरेलू जो इनकम है वो मीट करती होनी चाहिए। यानी अगर आपकी महाना हाउस होल्ड की इनकम 50 से 60 हजार के दरमियान है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। डायनामिक सर्वे कंप्लीशन, आपको एक फॉर्म दिया जाएगा जिससे को आप पुर करके दोबारा जमा कराएंगे। जो आपका सर्वे रिकॉर्ड होगा कि आप इस क्राइटेरिया में पूरा आते हैं तो उसमें आप फिर एलिजिबल हो जाएंगे। इसकी मजीद डिटेल आगे हम देखते हैं। गाइड टू बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम 8171 ट्रांसजेंडर रजिस्ट्रेशन। आप किस तरह इसमें रजिस्टर हो सकते हैं उसकी आपको मुकम्मल तफसील आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। नंबर एक स्टेप पे तो आपने क्या करना है, अपडेट CNIC जेंडर स्टेटस वाया नादरा। आप नादरा के पास जाएंगे। अगर आपके ID कार्ड के ऊपर जेंडर स्टेटस जो है वो ट्रांसजेंडर नहीं किया हुआ तो आप वहां जाकर सबसे पहले इसकी करेक्शन कराएंगे। This mandatory first step without which BISP registration cannot proceed। ये लाजमी चीज है कि आपके शनाख्ती कार्ड के ऊपर ट्रांसजेंडर डेटा अपलोड किया हुआ हो। तो सबसे पहले अगर आपके ID कार्ड के ऊपर ट्रांसजेंडर अपलोड नहीं किया हुआ तो जाके नादरा से पहले ये सही कराएं। इसके लिए आपको टिप्स है, ब्रिंग वैलिड आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। आपके जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स हैं जिससे ये साबित हो कि आप ट्रांसजेंडर हैं वो अपने साथ लेके जाएं। रिक्वेस्ट आर रिसीव फॉर योर CNIC अपडेट फॉर फ्यूचर वेरिफिकेशन। तो आप इसकी रिसीट जो है वो रसीद जो आपको देंगे अपलोड अपडेट करने के लिए वो आप अपने पास जरूर संभाल कर रखें, जिससे आपकी रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस जारी हो सकेगा। नंबर दो जो इसका स्टेप है, once your CNIC reflect your transgender status, locate the nearest BISP तहसील ऑफिस। अगर आपका जब आपका शनाख्ती कार्ड जो है उस पे स्टेटस अपलोड कर दिया जाए कि आपका जेंडर जो है वो ट्रांसजेंडर में चेंज हो गया है तो तहसील लेवल पर आपके शहर में जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ऑफिस बना हुआ है वहां चले जाए। रिक्वेस्ट अ डायनामिक सर्वे फॉर्म फॉर ट्रांसजेंडर बेनिफिशरीज। तो वहां पे जाकर आप डायनामिक सर्वे फॉर्म हासिल कर रहे हैं जिसपे ट्रांसजेंडर की जो बेनिफिशरीज जो जिसपे ट्रांसजेंडर का सर्वे कंप्लीट किया जाएगा। नंबर तीन पे, डायनामिक सर्वे कलेक्ट्स क्रिटिकल डेटा अबाउट योर हाउस होल्ड इनकम एंड सोशल स्टेटस। दिस इंश्योर्स बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम एलोकेट्स फंड्स टू दोज मोस्ट इन नीड।
इस सर्वे के ऊपर आपका जो बेसिक डेटा है वो सारा लिया जाएगा, जिसमें हाउस होल्ड आपका घर कैसा है, किस तरह के घर में आप रहते हैं, आपकी इनकम कितनी है, महाना जो आपकी आमदनी है वो कितनी है, और आपका सोशल स्टेटस कैसा है, तब ही जाके आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। इसमें जो मालूमात होंगी वो हाउस होल्ड साइज, आपके घर का साइज कितना है, आपकी महीने की इनकम कितनी है, डिपेंडेंसी ऑन अदर वेलफेयर प्रोग्राम्स, और अगर आप किसी और वेलफेयर प्रोग्राम में से आप कोई शेयर ले रहे हैं, बेनिफिट ले रहे हैं, तो वो आप लिखें। लिविंग कंडीशन एंड एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, अपनी कंडीशन जिस तरह आप जिंदगी गुजार रही हैं वो आप साथ मेंशन करें। नंबर 4 स्टेप है वेट फॉर कंफर्मेशन फ्रॉम 8171। 8171 से आपको मैसेज आएगा, आपकी कंफर्मेशन होगी कि आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। After completing the survey, wait for a message from official Benazir Income Support Program number 8171. This SMS will confirm आपके योर एलिजिबिलिटी, आप अगर इसमें अहल हैं तो ये इसमें आपको बताया जाएगा। पेमेंट स्टेटस, आपको कितनी रकम मिलेगी और किस तरह ये रकम आप वसूल करेंगी वो आपको बताई जाएगी। एंड डेट ऑफ द नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट, और जो आइंदा आपको इंस्टॉलमेंट मिलेगी उसकी डेट भी साथ मेंशन होगी। इसमें आप ये जरूर ख्याल रखेंगे, जिस तरह आजकल फ्रॉड चल रहा है, किसी भी और नंबर से अगर आपको मैसेज आता है तो उस पे आप बिल्कुल अमल दरामद ना करें। सिर्फ जो ऑफिशियल नंबर 8171 8171 से जो आपको मैसेज आएगा उस पे सिर्फ यकीन करें और उस के मुताबिक आप मजीद जो है वो कार्रवाई करें। नाजरीन, ये गवर्नमेंट का एक अच्छा कदम है जिसमें ट्रांसजेंडर को कम्युनिटी के बराबर शामिल किया गया है, जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दूसरी खवातीन के बराबर अपनी इंस्टॉलमेंट वसूल कर पाएंगी। तो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, अपना स्टेटस चेक करें। अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो आपके तहसील में जो मौजूद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का दफ्तर है वहां जाएं, वहां सर्वे का फॉर्म लेकर फिल करके जमा कराएं ताकि आपको नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट मिल सके। नाजरीन, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखें। जज़ाकल्लाह।